मॉर्निंग क्लास। तो हम आज प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि यदि व्यक्ति अपनी कुर्सी को 720 रुपये में क्या करता है, सेलिंग करता है अर्थात बेचता है, तो उसे 25% की हानि होती है। फिर यदि उसको 25% लाभ कमाना हो तो उस कुर्सी को उसे कितने में बेच देना चाहिए। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज पहले हम आएंगे, मैंने कहा था पहले फ्रैक्शन वैल्यू से सीखेंगे। आइए हम पहले परसेंटेज से खेलना सीखते हैं। नंबरों के साथ अच्छे तरीके से हम परसेंटेज में खेलना सीखे हैं। तो आइए हम इसमें सीखते हैं पहले परसेंटेज के फ्रैक्शन वैल्यू से। मैंने कहा कि परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू इसका दिया गया कितना, पहले 25% क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू के हिसाब से हम कहते हैं 1/, क्या होता है, 4 होता है। कितना होता है, 1/4 होता है। मैंने कहा यदि इसका 4 क्या रहा होगा, सीपी मैंने मान लिया। क्या माना मैंने, 4 इसका क्या रहा होगा, सीपी रहा होगा। तो 4 रुपए का इसको क्या होगा, सीपी। 4 रुपए में से 1 रुपए का उसको क्या हो रहा है, हानि हो रही है। मैंने कहा 4 से 1 जब निकल जाएगा तो उसका 3 रुपया वो क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। 4 रुपया के फ्रैक्शन वैल्यू से निकालेंगे, यहाँ पे 3 आ गया। 3 का जो एसपी है ना, एसपी की यहाँ पे दिया गया, अपनी कुर्सी को 700 रुपये में बेचता है। ये 3 की कीमत दिया गया 720 रुपया। मैंने काटा 1 पे 1 से आ गया यहाँ पे 240 रुपया। कितना आ गया, 240 रुपया एसपी उसका बेचना चाहिए। सीपी कितना आएगा, 240 से इसमें गुणा करेंगे, 24 चौका 96, 960 रुपया। यहाँ पे 960 रुपया सीपी आया, एसपी उसका कितना आ गया, 240 रुपया में। फिर हमको फ्रैक्शन वैल्यू प्रॉफिट कमाना है 25% पे। 25% पे क्या कमाना है, प्रॉफिट। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1 होता है यदि सीपी 4 रहा होगा। यदि सीपी इसका क्या रहा होगा, 4 रहा होगा, तो इसका जो एसपी होगा ना, क्या होगा, प्रॉफिट। सीपी एंड प्रॉफिट मिलके 4 1 कितना हो जाएंगे, 5 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे 4 की फ्रैक्शन वैल्यू दिया गया है कितना, 4 की फ्रैक्शन वैल्यू दिया है 960 रुपया। इसको काटेंगे 4 से, कितना होगा, 4 दूना 8 और 1 9 4 चौका 16, 240 हो गया। 240 हमको एसपी निकालना है, एसपी 240 से गुणा कर देंगे, 0 हो जाएगा। 24 5 कितना होता है, 120, 1200 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसका आंसर कौन सा सी है, सी आंसर सही है। हमने कहा पहले फ्रैक्शन वैल्यू से सीखेंगे। आइए हम कुछ इस पे फार्मूला बनाएं और उस पे चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। मैंने पहले इसको फ्रैक्शन वैल्यू की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1/4 है, यदि 4 उसका मैंने क्या कहा, सीपी रहा होगा। 4 में से 1 हानि हो रही है, 4 से 1 रुपया कम हो गया, उसका 3 रुपया। 3 रुपया एसपी के बराबर दिया है 720 रुपया, मैंने 720 लिख दिया। 3 से काट दिया मैंने 240, मतलब 1 पे यदि 240 है तो 4 रुपये सीपी के बराबर कितना हो जाएगा, 960 रुपया हो जाएगा। फिर मैंने कहा 1/4 उसको लाभ होना चाहिए। मैंने कहा यदि 4 सीपी मैंने माना था तो 4 से 1 प्रॉफिट होगा, 5 रुपया हो जाएगा। जब यहाँ पे मैंने देखा 960 रुपया सीपी दिया है, सीपी का 4 पे कितना दिया है, 960, तो हम 1 पे निकालेंगे 240 आएगा। 240 का 5 गुना कर देना, एसपी हमारा कितना है, 5 है, 1200 आंसर हो गया। आइए हम फार्मूला एक लिखते हैं, उस पे लगाते हैं, क्या है, 1200 ही आंसर आएगा। दोनों तरीका हम सीखेंगे। यहाँ पे मैंने कहा एक फार्मूला मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे देखिए, मैंने कहा कि इसका मैं फार्मूला लिख देता हूँ 100 और प्लस मैंने कहा एक जेड के नाम से मैंने दे दिया, और बट यहाँ पे एक्स कर दिया, यहाँ पे कर दिया 100 और माइनस वाई कर दिया। ये फार्मूला देखिए बन गया, क्या हो गया, 100 प्लस जेड और ब्रैकेट के बाहर x/100 माइनस वाई हो गया। आइए हम इसको लगाने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा 100 मैंने लिख दिया, प्लस जेड जो होता है ना, जेड जो होता है वो लास्ट का जो जितना परसेंटेज निकालना है हमको उसको बताना है। 25% का लाभ बताना है, उसी को, इसको क्या कहते हैं, जेड कहते हैं। जो ए दिया है इसको मैंने एक्स कहा, उसके बाद जो नंबर मिलेगा उसको हम वाई मानेंगे, उसके बाद जो नंबर मिलेगा उसको क्या मानेंगे, जेड मानेंगे। तो 100 प्लस जेड की वैल्यू कितना है, 25, मैंने 100 प्लस 25 कर दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। एक्स की वैल्यू यहाँ पे देखें कितना है, 720 गुणे 720 मैंने कर दिया, बटे में कर दिया 100। अब यहाँ पे माइनस वाई क्यों लिखा है, माइनस वाई हम यहाँ पे लिखने हैं, 25% की क्या हो रही है, उसको हानि हो रही है, -25 हो गया। माइनस क्या हो गया, 25 हो गया। अब यहाँ से हम 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 और गुणे 720 हो जाएगा, बटे में 100 में से 25 जब घटा देंगे तो आएगा हमारा 75। 25 से काटेंगे, 25 5 125, 25 या 75, 3 से काट देंगे, 3 से 3 दूना 6, 3 चौको 12, 0,
240 और गुणे 5 आ गया, 24 25 120 होता है 1200, फिर हमारा आंसर। तो यहाँ पे हम दोनों तरीके से सीख पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन वैल्यू से भी आंसर निकाले, फ्रैक्शन वैल्यू भी आसान होती है, दोनों तरीके बेस्ट हैं। ये भी सबसे बेस्ट फार्मूला ये हम मान के लगा सकते हैं। परसेंटेज यदि आपको अच्छी तरीके से आता है तो परसेंटेज पे आप कोई भी चैप्टर किल कर सकते हैं, चाहे वो SI SCI हो या प्रॉफिट लॉस हो। तो यहाँ कुछ भी करके परसेंटेज से 3-4 चैप्टर आप खुद ही सॉल्यूशन लगा सकते हैं, आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद हो तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद इसी टाइप पे, उसके बाद टाइप एक चेंज करेंगे, फिर देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन मैंने लिखा है, बस नंबर में यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया, इसकी वजह से कितने लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। लेकिन डिस्टर्ब नहीं होना है, आपको इसको केयरफुली से करना, अर्थात ध्यानपूर्वक आप पहले इसको पढ़िए 1 से 2 बार, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा है एक टोकरी को 19.50 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 30% का लाभ होता है, तो 40% लाभ कमाने के लिए उसे उस टोकरी को किस कीमत पर बेचना होगा। आइए पहले मैंने कहा था सबसे फर्स्ट टाइम में हम फ्रैक्शन वैल्यू से लगाना सीखेंगे। हमने कहा 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती क्या है। 30% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3 बटे कितना होता है 10। मैंने ये जो 10 लिखा है इसको मैंने मान लिया ये रहा होगा सीपी। सीपी का मतलब होता है कास्ट प्राइस, अर्थात क्रय मूल्य रहा होगा। 3 रुपया उसका क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 3 रुपया क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो ये 3 रुपया इसमें ऐड हो जाएगा। एसपी की वैल्यू आ गई कितना 13। इसी 13 की कीमत दिया है यहाँ पे 19.50 पैसे। मैंने इसको 13 से काट दिया, क्या आएगा 13 एकम 13 6 19 1.5 आएगा, कितना आ गया 1.5। क्या इसी से मैं सीपी में गुणा कर दूं 1.5 से, तो 15 दहा में 150 होता है, अर्थात इसका रेट क्या आ गया 15 आएगा। कितना आ गया 15 आ गया। 15 दहा में 150 होता है, 150 एक अंक दशमलव खिसक जाएगा उधर, कितना आएगा 15 आ गया। मैंने कहा फिर उसके बाद फ्रैक्शन वैल्यू लाभ हमको कमाना है कितना परसेंट 40%। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, हम कहेंगे 2/5 होती है। कितना होता है 2/5 होता है। मतलब कहने का है कि 5 यदि सीपी रहा होगा, क्या रहा होगा 5 यदि सीपी रहा होगा, एसपी उसका क्या हो गया प्रॉफिट की बात किया, 5 में 2 और जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। सीपी एसपी कितना हो गया 7 हो गया। इसी सीपी की वैल्यू यहाँ पे दिया कितना 15, मतलब 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 यहाँ 15, एक की वैल्यू अगर 3 है, किस सेलिंग पे बेचेगा, गुणा 3 से कर देंगे, 7 त्रिका 21 हमारा क्या होगा आंसर होगा। आइए हम इसको फार्मूले से प्रूफ करते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। हमने यहाँ पे कुछ एक फार्मूला लिखा था, क्या लिखा था 100 और प्लस जेड, ब्रैकेट के बाहर x लिखा था, नीचे लिखा था 100 माइनस वाई। माइनस या प्लस कर सकते हैं अपने हिसाब से, जब प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसके अनुसार यहाँ पे चेंज होगा। तो मैंने कहा 100 प्लस जेड हो गया, तो मैंने 100 लिख दिया, और प्लस जेड की बात की थी। जेड मतलब यहाँ पे अपने आप से लिख लीजिए, पहले x आता है, फिर y आता है, उसके बाद जेड आता है। जेड की वैल्यू 40 है, मैंने 40 लिख दिया। ब्रैकेट के बाहर x की वैल्यू यहाँ पे 19.50 है। हम यहाँ पे फिर बटे में 100, अब यहाँ पे गेस करना है कि माइनस लगेगा कि प्लस लगेगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, लाभ में है, लाभ होगा तो क्या करते हैं जोड़ते हैं। मैंने यहाँ पे प्लस 30 कर दिया। अब देखिए क्या 100 में 40 जोड़ेंगे, 140 गुणे 19.50 बटे 130 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो एक कट जाएगा, 13 से फिर काटेंगे, 13 से इसको मैंने काटा था 1.5 आया, गुणा करेंगे 140 गुणे 15, 15 से 1.5, 15 से इसमें गुणा करेंगे, 15 चौक को 60 होता है, क्या होता है 15 चौक को 60, और 15 एकम 15 6 21 होता है, 21.0, अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। क्या हो गया 21 हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो इसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप होगा, अब आएगा किसी एक ही वस्तु पर खरीदने या बेचने पर सेम क्वेश्चन पे, दो वस्तुओं को सेम वस्तु पे बेचेगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है एक टोकरी को, तो वहां पे आएगा किन्हीं दो वस्तुओं को वो बेचता है,
क्या करता है, किन्हीं दो वस्तुओं को बेचता है तो उस पर लाभ या होगा या प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट या लॉस होगा, उस टाइप का आप क्वेश्चन देखेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, जितनी भी बुक में मिलेगा आप खुद से पहले उसको फ्रैक्शन वैल्यू पे लगाइएगा। अगर फ्रैक्शन वैल्यू पे आंसर सटीक चेक करना है, आप इस फार्मूले को कहीं कॉपी में लिख लीजिए, इसी से आप सोल्यूशन को क्या करिएगा, चेक कर लीजिएगा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं और टाइप चेंज करके बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है कि कोई व्यक्ति है जो दो घोड़े प्रत्येक को, अर्थात एक घोड़े की कीमत 600 रुपये है, उसने बोला प्रत्येक को 600 रुपये में क्या करता है, बेच देता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है, दूसरे पर 20% की क्या होती है, हानि होती है। उसे कुल लेन देन पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा या हानि होगा। यदि ऐसा क्वेश्चन पहले दिखाई देता है तो आप सबसे पहले कुछ मत करिए, ऑप्शन में पहले जाइए, उसमें जितने भी लाभ वाले हैं सबको कैंसिल कर दीजिए। अब आंसर बचेगा कितना, 50% में आप आ गए। या तो आप 5% की कमी होगी या फिर 4% की क्या होगी, कमी होगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखिए तो हमेशा क्या होती है, हानि ही होती है। आइए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद मैंने कहा कि पहले सबसे पहले एक फार्मूला है क्या, यहाँ पे a माइनस बी प्लस माइनस a गुणे बी और बटे क्या होता है 100, ये फार्मूला क्या है, a माइनस बी प्लस माइनस a गुणे बी बटे 100। या तो इसी को कुछ लोग लिखते हैं x माइनस वाई और प्लस माइनस x गुणे वाई बटे 100। जिस भी रूल से आपको याद रहे वो आप याद कर सकते हैं। मैंने कहा पहला क्वेश्चन बोला 20% का लाभ होता है तो 20% मैंने लिख दिया, 20% की कमी होती है अर्थात माइनस में 20 होगा। अब बात आती है यहाँ पे प्लस लगाएं कि माइनस लगाएंगे, तो यहाँ से जो ये प्लस होता है और माइनस होता है, प्लस माइनस का गुणा होके क्या होता है माइनस 20 और गुणे 20 बटे क्या होता है 100 होता है। यहाँ से मैंने देखा ये 20 कट जाएगा, ये दोनों जीरो, एक जीरो से एक जीरो, दो दूनी 4 हो गया, 4 के आगे क्या लगाए माइनस लगाए। माइनस ए बताता है कि ये क्या हुआ 4% की उसके अंदर क्या हो गई, कमी हुई। ये तो सक्सेसिव फार्मूला है, सक्सेसिव फार्मूले से हम इस तरह से लगाएंगे और ये हमको याद होना चाहिए। आइए कुछ और हम इसमें देखते हैं और टेक्निक लगाते हैं किस तरह से आंसर आएगा। हमने कहा इसके लिए आप कुछ मत करिए, बस आप एक और फार्मूला याद कर लीजिए, डायरेक्ट आंसर देंगे। याद कर लीजिए एक्स स्क्वायर बटे क्या होता है 100 होता है। ये देखिए कितना छोटा फार्मूला है, एक्स स्क्वायर बटे 100। एक्स की मतलब क्या है, जो 20% दोहरा रहा है बार बार उसी को लिख दीजिए 20% बटे क्या 100। 20 का स्क्वायर होता है 400 बटे 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गया, 4% हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। दोनों तरीके में सबसे बेस्ट माना जाता है एक्स स्क्वायर बटे 100, हमेशा क्या होती है हानि ही होगा इस क्वेश्चन में। तो हमारा आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी। इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी मिलेंगे आपको इस तरीके से 4% आपको आंसर देना है। यदि क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पूछता है, यदि यह भी बात कर दे ये कोई व्यक्ति दो घोड़े प्रत्येक को 600 रुपए में क्या करता है खरीदता है, यहाँ पे क्या लिखा है बेचता है। यदि क्वेश्चन बोल दी खरीदता है, एक पर उसे 20% का लाभ होता है, 20% की हानि होती है, तब उसे कुल लेन देन पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, उस समय आंसर सिर्फ होता क्या है 0। ये फैक्ट है, इसको याद करिए कि यदि क्वेश्चन में कहीं भी बोले कि खरीदता है, लेकिन कौन एक ही व्यक्ति दो चीज खरीदता है एक ही रेट पर, क्या करता है कोई व्यक्ति है दो वस्तु खरीदता है एक वस्तु कितने पर, एक ही रेट पे। मैंने कहा कोई व्यक्ति है 500 रुपए में दो चीज खरीदता है, वो भी एक रेट पे, लेकिन जो उसका परसेंटेज है सेम है, 20% का लाभ हो रहा है 20% की हानि हो रहा है, तो उस समय उसका ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा, आंसर 0 होगा। बस यहाँ पे बेचने की जगह क्या हो जाएगा खरीदता है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 0% हो जाएगा। आइए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं, थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, एक व्यक्ति ने 10% लाभ पर कुछ वस्तुओं को बेचा, उसने अपनी बिक्री के कुल पैसों से पुनः उसी प्रकार के सामान क्या करता है खरीदता है, लेकिन इस बार उन वस्तुओं को बेचने पे उसको क्या होता है 10% की हानि होती है। तो सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
मैंने कहा जब ऐसा भी क्वेश्चन जब कभी देगा आप बस क्या करिए, प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता है, गारंटी है। प्रॉफिट का जितना भी ऑप्शन आप उसको क्या करिए, समाप्त कर दीजिए। अर्थात यहाँ भी प्रॉफिट 10% का हो रहा है, यहाँ भी दो ऑप्शन तो खत्म हो गया। बात आई 10% पे, 50% पे आप आ चुके हैं। तो अब 50% में आपको गेस करना है हमारा आंसर, या 10% की हानि होगी या तो 1% का हानि होगा। आइए कैसे प्रूव करें हमारा सही है या गलत। मैंने पहला फार्मूला बताया था a माइनस बी प्लस माइनस ए गुड़े बी बटे क्या होता है 100 होता है। मैंने a की वैल्यू 10 रख दी, माइनस 10 कर दिया। यहाँ पे प्लस और माइनस मिलके माइनस होता है 10 गुड़े 10 बटे 100। यहाँ पे ये प्लस वाला 10 है, ये माइनस 10, दोनों क्या हो गए, कट गए। एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया, कट गया, माइनस 1 आ गया। माइनस 1 मैंने बार बार बताया था क्या होता है, हानि करता है। क्या होता है माइनस का मतलब 1% हमारा क्या होगा, हानि होगा। आइए दूसरा ऑप्शन मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था आप कुछ मत करिए, एक्स स्क्वायर बटे क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। एक्स का मतलब जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है 10%, 10%, 10 का स्क्वायर बटे 100, 100 बटे 100 हो जाएगा। कट गया, आंसर आ गया 1% क्या हो रही है, हानि हो रही। हमारा आंसर कौन सा सही है, बी। तो आप इस तरीके से इस फैक्ट को आप समझ पाए। दोनों भी तरीके में आप लगाएंगे क्वेश्चन को, जहां भी आपको नहीं समझ में आएगा इस टॉपिक पे प्रॉफिट एंड लॉस जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी टाइप के बनते हैं मैंने पढ़ा दिया। अब उसमें बचा क्या है, मिसलेनियस क्वेश्चन बनते हैं, जैसे सबको मिक्स करके बनाया जाता है। उसको मैं कभी टाइम मिलेगा तो उसको एक अलग तरीके से, उसको कम से कम 45 से 50 मिनट की मैं वीडियो बनाऊंगा। उसमें जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं सबको लेके मैं समझाऊंगा आपको ऑप्शन के द्वारा। लेकिन अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे SI एंड CI। SI एंड CI स्टार्ट करने वाले हैं। कल से हमारी वीडियो SI एंड CI पे चलेगी। तो उससे पहले हम यहाँ पे देखिए कितना लैंग्वेज को मैंने तोड़ मरोड़ के दो दो तरीके तीन तीन से बताया। उसी प्रकार आपको SI और CI भी मिलेगा हर एक टॉपिक पे। तो मैंने कहा एक और क्वेश्चन बनता है इस पे, वो पर यहाँ पे बेचने की बात की जाती है, वहाँ पे क्या खरीदने की बात की जाएगी। जहाँ पे खरीदने की बात की जाए वहाँ पे तुरंत आप ऑप्शन को देखिए ही मत, 0%, जहाँ भी देखिए तुरंत 0% आंसर मार के क्या होइए चले आइए। तो ये सब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन होगा उसको शॉर्ट ट्रिक पे सेट किया जा सकता है। कोई भी क्वेश्चन होगा, लेकिन उसके लिए आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करना होगा। ना कि आपको पता नहीं है कि 10 का गुणा 10 में करते हैं तो 100 होता है, ऐसा अगर आपको पता ही नहीं है तो आपको पहले उस रास्ते पे आना होगा कि मल्टीप्लाई कैसे किस नंबर में किया जाता है। मैंने एक अच्छी कैलकुलेशन की ट्रिक पिछले वाले में मैंने पढ़ा दिया, पीछे मेरी वीडियो बनी हुई है, आप पीछे वीडियो में जाके देखिए कितने सटीक से आंसर लाया गया है। उसमें उसको आप पहले देखिए, सीखिए कैसे लाया जा रहा है, आप फिर किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करके आंसर दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप